27 जुलाई को पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री से करेंगे बात। अनलॉक 3 पर तय होगी रणनीति। आपदा में भी गरीबों से कमा रही है सरकार। श्रमिक ट्रेनों के मुनाफे पर राहुल गांधी का वार। पूर्वी लद्दाख से सेनाएं जल्द और पूरी तरह से हटाने पर भारत चीन राजी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, दुनिया में कोरोना से सबसे कम संक्रमण और मृत्यु दर वाले देशों में भारत। भारी बारिश के बाद बाढ़ से बेहाल बिहार और असम। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। देश भर में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में कोरोना तेजी से रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी और स्वास्थ्य सचिव भी मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूद रहेंगे। बता दें कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की यह 7वीं बैठक है, जिसमें अनलॉक 3 की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए यह टिप्पणी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना काल में इंडियन रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में है, बेनिफिट ले सकते हैं, आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आपदा के समय में भी गरीबों से मुनाफे वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल ने कहा कि देश में बीमारी के बादल छाए हैं, बावजूद इसके इंडियन रेलवे मुनाफा कमाने में जुटी है। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को जल्द और पूरी तरह से हटाने पर सहमत हो गए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर 2.5 महीने से जारी तनाव खत्म करने के लिए शुक्रवार को भारत चीन की सीमा मामलों पर बनी सलाह व समन्वय समिति WCC की वर्चुअल बैठक में दोनों पक्षों ने माना कि विवाद खत्म करने के लिए एलएसी से सैनिकों को पूरी तरह से जल्द पीछे हटाना जरूरी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया, बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने माना कि शीर्ष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति के अनुसार शांति कायम करने और अप्रैल जैसी स्थिति बहाल करने के लिए सेनाओं का पीछे हटना बहुत जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि भारत दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे कम संक्रमण और मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 63.45% है, जबकि मृत्यु दर 2.3% है। इसी बीच देश में लगातार तीसरे दिन कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 24 घंटे की अवधि में 34,602 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 8,17,208 हो गई है। असम और बिहार में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है और करीब 37 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। असम में बाढ़ जनित घटनाओं में 3 और लोगों की मौत हो गई। असम में 33 जिलों में 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बरपेटा, कोकराझार और मोरीगांव से मौत के मामले सामने आए हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण राज्य में इस साल 122 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर। श्रीनगर के रणबीरगढ़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। सर्च ऑपरेशन जारी। रणबीरगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए हैं। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने पर आर्मी और पुलिस के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी बीच दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण का पहला चरण। नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेश निर्मित टीके कोवैक्सीन के मनुष्य पर क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण शुक्रवार को यहां एम्स में शुरू हो गया और 30 से 40 साल के बीच की उम्र में एक व्यक्ति को पहला इंजेक्शन लगाया गया। एम्स में परीक्षण के लिए पिछले शनिवार से 3500 से अधिक लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से कम 22 की स्क्रीनिंग चल रही है। यह जानकारी एम्स में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के प्रोफेसर और मुख्य अध्ययनकर्ता डॉक्टर संजय राय ने दी है। रक्षा चुनौतियों के साथ ही वायुसेना ने तैयार किया अगले 10 सालों की रणनीति का खाका। वायुसेना की 3 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस में मौजूदा रक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई तथा अगले 10 सालों की रणनीति का खाका भी तैयार किया गया।
बैठक में वायुसेना ने मौजूदा रक्षा जरूरतों के चलते अपनी संचालनात्मक तैयारी की भी समीक्षा की। अब मेड इन इंडिया होगा आईफोन 11, भारत में प्रोडक्शन शुरू, कीमत हो सकती है कम। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब एप्पल भारत में आईफोन बना रही है। इससे पहले भी कंपनी ने कुछ मॉडल भारत में असेंबल किए हैं, लेकिन पहली बार कंपनी ने फ्लैगशिप सीरीज को भारत में बनाने का काम शुरू किया है। भारत में आईफोन प्रोडक्शन से यहां आईफोन सस्ते हो सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोकल मेकिंग की वजह से कंपनी 22% तक इंपोर्ट टैक्स बचा सकती है और आईफोन 11 की कीमत भारत में कुछ कम हो सकती है। कोरोना के चलते 122 दिनों से बंद दिल्ली मेट्रो ने केंद्र से मांगी आर्थिक मदद। कोविड-19 संक्रमण के चलते बीते 122 दिनों में परिचालन बंद होने के कारण मेट्रो का आर्थिक संकट बढ़ गया है। डीएमआरसी के पास अब लोन चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। मेट्रो ने 18 साल में पहली बार लोन चुकाने के लिए केंद्र सरकार से मांगी आर्थिक मदद। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डेली टॉप 10 न्यूज देखने के लिए देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद।